जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। मैं मनोज वर्मा। दिनांक 29/2/2024 कल मैंने वीडियो दिया था। ऐसे तक अमूमन लगातार इधर हो रहा, आप लोगों को अवगत भी कराता जा रहा हूँ। आप लोग एक बात को जरा गहराई से सोचिएगा। जो मनोज वर्मा महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे वीडियो डालता था, अचानक वीडियो डालना क्यों शुरू किया कंटिन्यूअसली? जबकि मेरा ना चैनल मोनेटाइज है, ना मुझे कोई ऑडियो की जगह वीडियो ही डाल रहा। पहले रोजाना ऑडियो डालता था ना, उसकी जगह पर वीडियो डाल रहा। कारण सोचिएगा जरूर। और हमेशा आपसे एक ही बात कहा, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। याद है ना? मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। इस दौरान कितने नेता आए, नेता चले गए, कितने नेता आए, कितने नेता चले गए। जब मंगलवार के दिन मैंने कहा कि आदेश दिया गया कि मंगलवार को तुम्हारा कल्याण होगा, जैसे जैसे वहां से बताया गया था वैसे मैं आप लोगों के साथ बताया था। लेकिन बहुत सारे, जब लोगों को नहीं दिखा तो बहुत सारे कमेंट्स आए, लंबी लंबी गालियां आई। तो मैं सब कुछ सह सकता हूं, गाली नहीं, गाली नहीं। बेकार की माँ बहन किसी की सस्ती नहीं होती। अगर मैं धरातल पर उतर कर काम कर रहा हूँ, आप घर बैठे हैं, तो मैं आपकी गाली सुनने के लिए नहीं आया हूँ। वो भी वैसे लोगों की जो निठल्ले हैं, लंबी लंबी देंगे, लिखेंगे, करना कुछ नहीं है, और जो केस में भी नहीं है। दूसरी ओर मेरा जो कहना, आप लोग आज की बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मूड है ना जरा दूसरे तरह का है। सुबह से करीब 700 से ज्यादा आदमी ने फोन किया है। भाई, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं ना? आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं ना? एग्जाम दे के आए हैं ना? मुझे जो कहना था, जो करना था, मैंने धरातल पर कर दिया और कह दिया। जब किसी को कुछ मालूम नहीं था ना, फैसले के बाद, 2000% के बाद, जब सब समाप्त हो गया था, उसके बाद सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों को जागृत रखा। और इसके लिए जितना बन सका मुझसे, 2-4 लोगों की सहायता से मैं आगे करता गया। आज पूरा रास्ता है ना बना दिया, केवल चलना है, 2 कदम चलना है। उसकी भी व्यवस्था में लगा हुआ हूं, और वो भी हो रहा है। कोई कहता था कि मेरे जीजा जी कर दिए, आज वो लंबा चौड़ा दिया। जब कल गाली दिया तो उसके बाद उसका प्रत्युत्तर जब उसको मिला तो आज लंबा चौड़ा। कम किसी को गाली नहीं देते, गिरगिट को भी रंग शर्मा देता है। उसके बाद खैर, ये तो भाई साहब इनके जीजा जी और मौसा जी ने, फूफा जी ने करवाया था, अरोड़ा जी और कौन बोलता है, एक जायसवाल जी। तो ऐसे लोगों का वो भी, वो उन मुख्यमंत्री से जो अपने दल के लोगों की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते। तो खैर, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, कुत्तों को भौंकने का अधिकार है। वो भौंके तो भौंकते रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप सभी भाई जो भी नियत समय पे कोर्ट में गए हैं, जिनका फैसला आया है और विभाग को गया, वो सब सजग रहे। कल एक व्यक्ति का वीडियो आया रात में,
मैंने पूर्व में ही कहा कि आप लोगों को है ना पेशेंस रखना होगा। त्रिसदस्यीय कमेटी में मौजूद जितने भी विभाग हैं सारे के सारे पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन हमारे विभाग में ना कुछ लोगों की ज़्यादा चूल्हे निकलती है, करना धरना खाक नहीं, साले डिप्रेशन में चले जाते हैं सब के सब। कल रात एक भाई साहब का वीडियो आया, ना पता उनका कौन सा गोपनीय स्रोत है, गुप्त स्रोत है, कहाँ का है क्या नहीं है। रात में बोला कहीं कुछ नहीं है, लड्डू खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं है, सब ठग रहा है। कहा ना आज दिन में 2 बजे आता है ना कि हाँ 2 तारीख मंगलवार को हो जाएगा, मंगलवार को लड्डू चढ़ेगा। अबे बिना पेंदी का लोटा, बिना पेंदी का लोटा भी इतना नहीं यदि करता है, और उसके लिए वो दोषी नहीं है। वो तो मैं मेरा उसने सांख्यिकी के लिए भले उसने कुछ नहीं किया हो, एक आवेदन तक नहीं लिखा हो, लेकिन मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है। ये वास्तविकता है। मैं चाह कर भी उसे उस पर व्यक्तिगत नहीं बोल सकता। मेरे लिए उसने हर वो संभव चीज़ जो भी मैंने उससे इच्छा की वो उपलब्ध कराया है। तो ऐसा व्यक्ति का तो मैं एहसानमंद रहूँगा ही, और चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता, चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन एक बात तो इतना जरूर है, उसने भले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन संघ के लिए कुछ भी नहीं किया, एक आवेदन तक नहीं दिया है किसी को, ना किसी से मिलने के लिए गया है। जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं रखता हूँ। और आप लोग को जो आदमी सुबह रात में बोले कि कुछ नहीं हुआ, सुबह बोले कि फलना काम हो गया, ये गोपनीय स्रोत है। बुड़बक आप हैं कि वो है? जाहिल आप लोग हैं। सांख्यिकी में जाहिल वो नहीं है, सांख्यिकी में ना आप जाहिल हैं। वो मुझे गाली दे या कुछ कर, व्यक्तिगत है, वो अपना व्यक्तिगत है, वो संबंध व्यक्तिगत संबंध अलग है। आज से 4-5 महीना से पहले ना उसको कोई नहीं जानता था, क्योंकि धरातल पे था ही नहीं, ना कभी किसी आंदोलन में आया, ना किसी धरना प्रदर्शन में गया, ना कभी किसी को आवेदन दिया, ना भी कभी सांख्यिकी के लिए कुछ काम किया। काम किया तो सिर्फ मनोज वर्मा के लिए। 3-4 महीने 5 महीने पहले जो है ना मछली वाला कांड हुआ था ना, उस समय वो काम किया, उस समय से मेरे लिए ही काम किया। मैं फोन पे लोगों से बात नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन कोई आपको बोल दे कि कौआ कान लेके जा रहा है, तो आप अपना कान देखेंगे या कौए को देखेंगे? रात में जो आदमी बोलता है, जब जब आप लोग जानते हैं कि उसका अंतिम स्रोत भी मैं हूँ और प्रारंभिक स्रोत भी मैं हूँ। सांख्यिकी के अंदर जितने भी है ना लोगों का ऑडियो वीडियो आता है ना, मेरे वीडियो के बाद क्यों आता है या मेरे ऑडियो के बाद क्यों आता है? क्योंकि सबकी क्या हैसियत है ना, मुझे बहुत अच्छी तरीक़े से मालूम है। मेरे ऑडियो वीडियो के बाद ही आता है। धरातल पे जब पूरे पथ को बना दिया है तो अब आए हैं पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए। खैर तोड़ना किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला, इस चीज़ को आप गांठ बांध लें। तो ऐसे लोग रात में कुछ बोले, सुबह में कुछ बोले, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जैसे ये लोग बदलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुछ उपलब्ध कराया, जो बोला सो किया। अगर जिस व्यक्ति के पास गोपनीय स्रोत होगा वो मनोज वर्मा को पूछेगा, और ये कल भी मेरे पास ही आएगा। आज वीडियो में बहुत कुछ अनाप शनाप बोला, लेकिन कल भी मेरे पास ही आएगा। आदमी को कुछ भी बोलने से पहले अपनी क्षमता देख लेनी चाहिए। आप दुश्मनी किसी से कीजिए, लेकिन दोस्ती का रास्ता ऐसा होना चाहिए कि बना रहे, ये नहीं कि किसी की आंखों से है ना पूरे गिर जाओ, और जब गिर जाओगे ना तो कोई बचाएगा नहीं। उम्र के इस पड़ाव पे मानता हूँ कि मेरी हत्या कर दोगे या मुझे मार दोगे, उससे कुछ निराकरण निकलने वाला नहीं है। तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? और कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, समझ गए? सबको अपनी हैसियत का पता है। तो ऐसे लोगों की बातों पे आके आप लोग अपना आपा खो देते हैं,
और जो रात में कुछ बोलता है सुबह में कुछ बोलता है, जो कहीं आता जाता नहीं। आज तक मैं खुल के बोल रहा हूं कि आज तक किसी अधिकारी को तो छोड़िए, अपने प्रखंड कार्यालय में ना सांख्यिकी का ना नौकरी हो जाए इसके लिए आवेदन दिया हो ना, तो मैं मान लूंगा। कोई गोपनीय स्रोत नहीं है किसी के पास, कोई गोपनीय स्रोत नहीं है। गोपनीय स्रोत आज भी वो बोला ना, उसको मैं बुलवाया गया। आज भी 2 बजे का ना, मेरी ही बातें सुनकर है ना, उसे बुलवाया गया, क्योंकि उसकी सच्चाई लोगों के सामने लानी थी। कोई गोपनीय स्रोत नहीं है। अब जानना चाहते हैं ना तो बता दे रहा हूं। मंगलवार तो बहुत दूर की चीज है, मंगलवार तो बहुत दूर की चीज है। जानकारी रहेगी, चोरी के लिए भी अकल चाहिए ना। मैंने कल के वीडियो में ही कहा था कि जो मंगलवार बीता उस दिन के रात में है ना 11:30 में मैंने अपने छोटे भाई आलम को फोन करके क्लियर कर दिया कि भाई डन डना डन डन, मेरे पास मैसेज आ गया। कुछ राजकीय परिस्थितियां ऐसी है, कुछ सरकारी परिस्थितियां ऐसी है कि मैं वो नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे? बस इतना ही। आप जानते हैं कि बड़े अधिकारियों के पास इससे ज़्यादा या बड़े लोगों के पास इससे ज़्यादा आप नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जो भी अगर बोलता है हम ये बोले वो बोले, बिल्कुल झूठ बोलता है। वो आप बोले तो कि पंथ मुश्किल से 10 या 5 मिनट का काम रहता, पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता है सांख्यिकी में। कोई मात्र 10 से 15 मिनट काम के लिए है ना, केवल बात करने के लिए। 10 मिनट तो बहुत दूर है, मात्र 2-3 मिनट के बात के लिए ना पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता है। आप में से कोई है अगर मर्द का औलाद, अपने आप को मर्द बोलता है, तो बोलिए कि इतना किया हो। साला घर से निकलना नहीं, झूठ मूठ का ना ये ढिंढोरा पीटते हो। पाँव फूल जाती है जब इंतजार करना पड़ता ना, तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा पाँव फूल जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता है। मेरे साथ गद्दा रहेगा बहुत ऊंचा, बैठिएगा, पैर से दिक्कत है, 4-4 घंटा बैठे रहेगा तो खड़ा नहीं होने में दिक्कत होती है। वो स्थितियां होती है। ये नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है। ये नहीं कि गए और मिल लिए। आप कहीं के है ना तुर्रम खां नहीं है ना, बहुत बड़े नेता के लिख देने से कि मैं फलना पद पे हूं या अध्यक्ष हूं या ये हूं या वो हूं या मुखिया हूं। वार्ड कमिश्नर का चुनाव तो आदमी जीत नहीं पाता, लेकिन आदमी अपने नाम के आगे लिख लेता है, कुछ भी बोल सकता है, चमड़ा का मुंह में बोल देगा। मुझे तो अभिषेक सिंह को 10 आदमी, 10 नहीं 5 आदमी चुना, तो उसने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष लिख रहा। मुझे तो 300 आदमी की भीड़ ने चुना, लेकिन मैं आज तक कभी बोला नहीं, बोलता हूं और मुझे ना मतलब है। मैं अपने आप को आपका भाई मानता हूं। 200 आदमी राहुल यादव को चुना तो पूरा बोलते चला गया, लेकिन मैं कभी भी वैसा काम नहीं करूंगा जिससे कि गरिमा पे ठेस पहुंचे। जो लोग कहते हैं ना वीडियो डालता, मेरा वीडियो आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ, चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, ताकि यह दोष नहीं दिया जाए कि पैसा लूटने के लिए इस चैनल पे वीडियो डालता है। मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता, कट सकता हूँ, झुकने की आदत नहीं है। गलत रहूँगा तो जो बोलिएगा वो, लेकिन अगर सच्चाई के पथ पे हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ। अरे आंखों का पानी, बेशरम इतने लोग हैं ना यहाँ, ऐसे ऐसे बेशरम लोग हैं ना। कितने नेता हैं, कितने चले गए, जमीनी स्तर पे क्या किया पूछो तो, जमीनी स्तर पे क्या किया भाई? बोलने का या करने का अधिकार उसी को ना है। आइए फलना तारीख को मीटिंग रखेंगे, अबे तेरे तुम रख के तो देख, तेरा प्रखंड का लोग आएगा कि नहीं, इस पे पहले थी कर ले। जिसको जो करना है, सही से बोल नहीं पाना, मेरे लिए बहुत कुछ कर दिए। आपकी दुनिया है ना, बस है ना मनुष्य, फोन उठाने से ना सब आपके पक्षधर हो जाएंगे या आपको अक्लमंद मानने लगेंगे। आपकी क्या इमेज है ना, बोलना नहीं चाहता। लोग क्या बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके मेरे बारे में जो भी बोले, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि है ना कि मैं फ़ोन पे बात ही नहीं करता, बहुत कम, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता। आज मजबूरन मुझे डालना पड़ा यार। कोई बात पे, मर्द की औलाद हो तो एक बात पे डरते हो, रात में बोलते हो कुछ नहीं हुआ, सुबह में बोलते हो कि मंगल को आ जाएगा, फिर बोलोगे थोड़ा देर के बाद कि कुछ और हो जाएगा। यार एक बात पे अटा करो,
जानता हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा गोपनीय स्रोत क्या है या किसी का गोपनीय स्रोत क्या है, मालूम है। मैं ही हूँ और आज ये बुलवाया गया तुमसे। तो भाई और अंतिम में आओगे भी मेरे पास ही, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल के बुरे नहीं हो। तो थोड़ा सा ना भाई, दिमाग से ना कोई सनका देता तो सनक जाते हो, उससे ये जानता हूँ। लेकिन अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को अपने तक देख के काम करना चाहिए, देख के काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि है ना, टांगे खींचने से या आपके बैठक करने से कुछ नहीं होने वाला। आप जाइए ना, कीजिए ना। आपको इतना दिन कहा, अब तक कहाँ मरे हुए थे सब। चढ़ा देना बहुत आसान होता है। मैंने कहा ना, कल के वीडियो में कहा ना कि आपका काम मंगलवार की रात में ही हो चुका है। अगर नहीं हुआ था तो किसी मर्द, यही बहुत बड़ा मर्द है, इसका गोपनीय स्रोत को छोड़ दो, खुद तो जाना चाहिए था पता करने के लिए। घर में बैठ के यहाँ चक्कर लगाते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं जब अपनी फोटो वायरल करूंगा ना कि कौन कौन अधिकारी मुझसे मिलने के लिए आते थे, या जब नहीं जाता हूं तो आते हैं, तो दिमाग सनसना जाएगा। और ये मैं बेबुनियाद नहीं बोलता भैया मेरे। सरकार पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। करना माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है और उन्होंने अपने तरफ से हर तरह का आदेश दे दिया है। बेकार के अकबकाने से, बेकार के अकबकाने से कुछ नहीं होगा। अन्य विभाग के लोग भी ना शांति बनाए हुए हैं, क्योंकि जानते हैं हमारे अकबकाने से कुछ नहीं होता है। धैर्य रखना पड़ता है। अगर कुछ नहीं है, आंदोलन करेंगे, आंदोलन। अबे जिस आंदोलन करना था उस समय किस बिल में थे? कोई जानता था? कभी आए हो धरना पे, प्रदर्शन में? आज जब अंतिम मोमेंट में चला आया तो आंदोलन करने आएंगे। है हिम्मत? आंदोलन करेंगे। सबको बरगला रहे हो। और इससे ज़्यादा है ना मूर्ख आप लोग हैं, जो ऐसे लोगों की बातों पे आते हैं, जो सुबह कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है। तो वो दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। जब जानते हैं कि ये लोग क्या है, इसकी है, इन लोगों की क्या थी है, घर में बैठ के फोन बहादुर है, फोन पे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्राउंड स्तर पे तो कहीं है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की वीडियो में आप आते हैं तो और डिप्रेशन में जाते हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। एक बीएन भारती है ना, कल ऑडियो डाला, वो बकलोलानंद भारती है तो है, उसको कुछ नहीं मालूम। अबे भारती, तुमसे बोल रहा हूँ, तेरा बाबूजी आया हुआ है ना, ओम प्रकाश, तो ओम प्रकाश को बुलाओ और तुम उसके साथ जाकर देखो। क्या कि तुम जानते हो कि मेरे पास आओगे तो तुम तो लात जूता खाओगे। तुम अपने बाबूजी को बोलो, ओम प्रकाश भाई को बोलो, मेरा छोटा भाई है, उसके साथ जाके एक बार देख लो कि मनोज वर्मा सच बोलता है या गलत बोलता है। मैंने सबके लिए रास्ता बना दिया है, उसमें तुम भी हो बच्चे। तो जाके देख लो कि जो भी लोग जाते हैं वहाँ, वो चुप क्यों हो जाते हैं। जो भी प्रखर शत्रु है या जो प्रखर आलोचक है, वो जाता है वहाँ पे तो चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि सच्चाई वहाँ उसको पता चल जाती है। मनोज वर्मा 19 से बोल रहा है ना, गलत नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोग हैं ना, एक था गाली देने के लिए आ रहा है, दिया, जब बदले में पड़ा तो आज गांधी बन गए कि हमारे जीजा जी करवाए थे, फूफा जी करवाए थे, मौसा जी करवाए थे। ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है फर्स्ट बेंच में, फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, तो सेकंड लिस्ट में होगा ये 2.5 लाख 4.5 लाख। तो जो जिसको आता है अदल जोरू के कमाई पे पलने वाला, वैसे लोगों से भी एलर्जी है। और वैसे लोगों को जो ग्रुप में रखते हैं ना, तो वो भी गाली सुनने के पात्र हैं। चाहे वो 2-4 ग्रुप है, आज तो उन तक मैसेज पहुंचा दिया है, लेकिन दोबारा ग्रुप में आया ना तो उन लोगों को भी नंगा करूंगा। जिनके ग्रुप में आएगा उनको भी नंगा करूंगा। गाली सुनवाने के लिए ग्रुप खोले हो? ग्रुप एडमिन का महत्व जानते हो? मेरे ग्रुप में कोई गाली नहीं देता है, तुम्हारे ग्रुप में गाली कैसे दे देगा जी? इसका मतलब तुमको गाली सुनवाने में बहुत मज़ा आता है ना। तो जब तुम खुद सुनोगे ना माँ बहन मेरे से पर्सनल,
व्यक्तिगत रूप तुम्हारे ग्रुप में घुस कर दूंगा। तुम ये मत सोचना तुम लोग कि ग्रुप में गया तो ग्रुप में नहीं है। मेरा लड़का हर एक ग्रुप में मौजूद है और उस ग्रुप में पहुंच जाएगा। धन्य हो रजी भाई, तुम मेरे कहने पे लाख विरोध सही, लेकिन कहने पे मेरे मैसेज को उस ग्रुप में डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। जितने भी त्रिसदस्यीय कमेटी में मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखने का परिणाम आपको मिलने जा रहा है। इन ऐसे चिरकुटों के चक्कर में मत पड़े जिनको कहीं आना जाना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। अगर आपको ये लगे कि कहीं आता जाता नहीं, केवल घर बैठे जानकारी देता है, तो मेरे चक्कर में भी ना रहे। आप अपने स्तर से पता करें। जब धरना प्रदर्शन करना था ना, तो उस समय नानी मरती थी, पता ही नहीं कौन कहाँ था, किस बिल में था। अगर धरना प्रदर्शन शुरू से हुआ होता है ना, पैदल यात्रा में सब रहते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरा करके दे तो खाएंगे, अंतिम में जब खाना बन जाएगा तो हम लेंगे। ऐसे लोगों को है ना, कृत्यों पे भी ना शर्म आती है। इनको सांख्यिकी स्वयंसेवक बोलते हुए, सांख्यिकी स्वयंसेवक बोलते हुए भी शर्म आती है। आज तक जिंदगी में अगर बाल बच्चेदार आदमी है तो उसको ये शर्म लगना चाहिए कि उसका असर है ना, बुरा असर है ना, उसके बच्चे पे पड़ेगा। किसी का, अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, अगर दूसरा कोई आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए कर रहा है, तो उसका ये सिला नहीं देना चाहिए। जो सच्चाई होता है उसका सच्चाई का सदैव साथ दीजिए। कौन सही है कौन गलत है, इस बात का फैसला आप कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं रहिए। और बोला ना कि मंगलवार को ही आपका काम हो गया है, और मैं अपनी कही बातों से कभी भी पीछे नहीं हटता। इंतजार है आपको दिखने का ना, वो भी दिखेगा। जो लोग कह रहे हैं ना, मैं एक कड़ी आगे बताता हूँ, एक कड़ी आगे बताता हूँ। मैं कहा ना कि आपके आगे के लिए भी तैयारी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आज भी बहुत कुछ जानकारी मिली है, लेकिन आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज जो सरकार के बारे में उल्टा सीधा मैसेज आ रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गिर जाएगा, वहाँ जा रहे हैं, भूल जाइए, भूल जाइए ना। आचार संहिता अभी लग रहा है, अभी भी 12 दिन, 12 से 13 दिन है। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। इन 13 दिनों में बहुत सारा खेल होगा। 13 दिन में खेला होबे होबे होबे, बुझते पारलें दादा। अपना को बोलছে बहुत कुछ होगा, बहुत। जितने भी लोग कोर्ट में सही समय पे गए हैं वो लोग निश्चिंत रहे, और जो भाई कोर्ट में नहीं गए वो लोग भी निश्चिंत रहे। मनोज वर्मा गद्दार नहीं है, ना मौका परस्त है। मैंने सदैव ग्राउंड स्तर पर काम किया। 2014 के बाद से कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ मनोज वर्मा नहीं हो, अब मेन लीड में नहीं हो। समझ गए, मैं मौका परस्त नहीं हूँ कि अचानक प्रकट हो गया 2-4 महीना बाकी रहा तो। समझ गए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। निश्चिंत रहें, होना है तो होना है। और ऐसे लोगों का जिनके कथनी और करनी में ना अंतर, सुबह कुछ बोले रात कुछ बोले, तो ऐसे लोगों की बातों में अगर आप लोग आते हैं तो दोषी वो नहीं है, आप लोग हैं, आप लोग। और दोबारा ऐसे लोग मुझे फ़ोन करके पूछे ना कि वीडियो में ऐसा कह रहा वैसा कह रहा, तो अब उसको नहीं बोलूँगा, आप लोगों को बोलूँगा, फ़ोन पे ही दूंगा कि सुनिए, वैसा लगा घर बैठे वाला का सुनिए, और सुन के अपना जो इति कीजिए। वो दोषी नहीं है, दोषी आप लोग। आप लोग के अंदर जब ये नहीं समझ में आता है दिमाग में कि कौन सही है कौन गलत है, उसने ये बोल दिया उसने वो बोल दिया, बोले कौआ कान लेके जा रहा था चल गया। अरे भाई आप लोग आदमी ना पढ़े लिखे ना, आपको समझना चाहिए ना कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। वैसे लोगों को देखते क्यों है जो सही से बोल नहीं पाता। फरवरी का महीना खत्म हो रहा है, फरवरी का महीना आज से खत्म हो जा रहा है। सांख्यिकी भाइयों आज ध्यान दीजिएगा, आज फरवरी का महीना खत्म हो रहा है, कल से मार्च का महीना आ रहा है। इंतजार कीजिएगा, होगा तो होगा। लेकिन जो लोगों को ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैं नालंदा के भाई तरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर आपने सहयोग नहीं किया होता तो आज भंडा नहीं फूटता। और नालंदा के ही हिलसा से ही बबलू भाई को भी, पिंकू भाई को भी,
और अन्य भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही भारद्वाज भाई तो आज गजब ढाए, धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, जितने भी लोग हैं ना केस में, सब निश्चिंत रहिए, आपका कल्याण हो चुका है। जो चीज़ देखना चाह रहे थे उसकी भी तैयारियां हो रही, उससे आगे की भी तैयारियां हो रही है। लोगों को घर बैठे सब कुछ दिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द मिलने की खुशी में प्रसाद मेरा बेकार नहीं गया। भगवान भी उसी की सुनते हैं जो सच्चे लगन से, सच्ची मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करता है ना। कि घर बैठ के केवल ख्याली पुलाव बनाने से हो जाता है नहीं ना। तो ख्याली पुलाव से निकलिए, सच्चाई की दुनिया में आइए और सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा भाई, आप लोगों ने जो सहयोग दिया वो भी काबिल तारीफ है। 30 सदस्यीय कमेटी में उपस्थित सभी संघ के लोगों को बोलता हूँ कि आपका जो भी लोग कोर्ट में सही समय पर गए उनका कल्याण हुआ है तो हुआ है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो दिया है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आगे राम जाने, होना है तो होना है। जो बताया गया वही बता रहा हूँ, घर बैठकर नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए मेहनत करता हूँ। उन लोगों में से नहीं हूँ कि रात में कुछ बोले सुबह कुछ बोले। सभी भाई जितने लोग 30 सदस्यीय में हैं, सभी जगह के लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन सब निश्चिंत रहें। जो कोर्ट में गए वो निश्चिंत रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।